अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम प्रूव करेंगे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज बाउंडेड। वो कह रहा है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो रियल नंबर का हो वो हमेशा बाउंडेड होगा। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि अगर कोई एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस है एक्स एन, वो कन्वर्ज करता है एक्स को, ठीक है, तो एप्सिलॉन एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि जीरो से ग्रेटर होता है। ये क्या होता है हमारे पास रियल नंबर जो कि जीरो से ग्रेटर होता है। तो इस एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नेचुरल नंबर एन नॉट बिलोंग करता है एन से। तो फिर हम इसको मेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते थे, एक्स एन सीक्वेंस माइनस एक्स जिसको कन्वर्ज कर रहा है लेस देन एप्सिलॉन, मतलब लेस देन रियल नंबर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, राइट। ये होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस की हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है। बाउंडेड सीक्वेंस में हमारे पास होता है कि अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन है वो बाउंडेड होगा अगर कोई बीटा एग्जिस्ट करता है। बीटा क्या, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि जीरो से बड़ा हो। ये जो बीटा एग्जिस्ट कर रहा है ना रियल नंबर, अगर ये वाला बीटा इस एक्स एन की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर हो जाए फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम इसको कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को लेके चलना है और ये चीज़ प्रूफ करनी है इससे, मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। पहले हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। तो हम कहते हैं सपोज अ सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस सपोज कर लिया एक्स एन, राइट, कन्वर्ज कर रहा है एस को। ज़रूरी ये किसी भी रियल नंबर को कर सकता है। उधर हमने एक्स लिया था, इधर हम एस कह रहे हैं, एस को कन्वर्ज कर रहा है। तो इधर फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर ये एक्स को कन्वर्ज करता है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करता है। इधर भी हमने कह दिया देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट, इसकी करस्पॉन्डेंट एक नेचुरल नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट। इधर हमने क्या कहा था कि एक्स एन माइनस एक्स, क्योंकि एक्स को कन्वर्ज करा था तो लेस देन एप्सिलॉन है। इधर ये है कि s को कन्वर्ज कर रहा है तो एक्स एन माइनस एस लेस एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दिया। अब हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स एन इज बाउंडेड। हमने इस सीक्वेंस को एक्स एन को बाउंडेड प्रूव करना है। वही कंसीडर हम कहते हैं कि एक्स एन ये वाली फॉर्म बनाने के लिए इसमें से माइनस एस भी कर देते हैं, प्लस एस भी कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एन में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कर जाएंगे आपस में। अब इस माइनस एस को हमने अलग ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया और प्लस एस लिख लिया। अब जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर a प्लस बी मॉड आ जाए, ठीक है, हमने a मॉड प्लस बी मॉड अलग से लिखना हो तो इनके साथ इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है। इसी तरह जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये देखिए ये हमारे पास किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है। तो ये इनइक्वालिटी लेस के साइन में चेंज हो जाएगी और इसकी जगह एप्सिलॉन आ जाएगा प्लस एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि जो एक्स एन मॉड है ये लेस देन बीटा है, तभी हम कह सकेंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ हमारे पास आ रहा है एक्स एन मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन प्लस एस है। तो हम क्या करते हैं, इस से एक बीटा ड्राइव करते हैं, एक रियल नंबर का हम सीक्वेंस बना लेते हैं। हम कहते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर विच इज़ आ रियल नंबर बीटा इज इक्वल टू। अब देखें एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो एन है ये वाला छोटा स्मॉल एन, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, मॉड अप टू सो ऑन। ये देखिए मैं कहता हूँ कि 1 जो है वो लेस देन है 5 से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस 1 2 3 4 अप टू 5 तक ले जाते हैं। 5 से आगे हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि 5 इसकी बाउंड्री वैल्यू है, ठीक है। तो इधर इसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन प्लस एस। तो हम अप टू सो ऑन एप्सिलॉन प्लस एस मॉड तक ले जाएंगे, ठीक है। फॉर विच हम क्या कहेंगे कि अगर हम इस तक ले गए हैं तो ये तो होल बीटा की इक्वल है सारा ये वाला। तो फिर क्या होगा कि जो वैल्यू होगी ये बीटा की इक्वल आ गई है, तो अब इसकी जगह हम बीटा पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन मॉड लेस देन बीटा हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे पास बाउंडेड सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गई। तो हम कहेंगे सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड, हैंस प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज बाउंडेड। यहाँ से प्रूव हो गया कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस रियल नंबर का वो बाउंडेड होता है।
नीचे वो कह रहा है नोट दैट कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। वो कह रहा है अगर इस थ्योरम को हम कन्वर्स करें, मतलब कि अगर हम कहें कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, तो वो ट्रू नहीं होगा, या ट्रू हो भी सकता है। उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई हम श्योरिटी नहीं है कि वो वाकई कन्वर्जेंट होगा, उसमें मे और मे नॉट की कंडीशन आ जाती है, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।